चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, ये तो हमें डे वन से पता था। ये हमें डे वन से पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ना कल गया है, ना आज जाएगा, ना फिर आने वाले कल जाएगा, ये बात तय थी। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे। कहावत है ना, थूक में पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। अच्छा, स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे, स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहां पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो। हमने आपके तीनों चारों मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया 5 स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं, पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर, अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। रिस्पांस क्या होना चाहिए कि हम सब सर्वियंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज उनकी मानते जाएंगे। लीडरशिप ये नहीं होती है कि हाँ जी हम सोचेंगे कहीं आइसोलेट ना हो जाएं, वो गवर्नमेंट से हम इजाजत लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, ये पुअर लीडरशिप है। देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें जी। हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उस ख्वाब पर लग गई जो उन्होंने ख्वाब आ गई कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। Look, this is the tarnishing. This is very tarnishing for the image of Pakistan. This is not a great news for Pakistan. You are basically messing with the image of Pakistan. This is not bearable to any Pakistani. और at the same time मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है, पाकिस्तान अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल नहीं खेलनी। अफगानिस्तान में जरूरत पड़नी है तो मुंह उठा के पाकिस्तान की तरफ आप आ जाते हैं। आप ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी फौज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारी इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। सेम टाइम ये कह रहे हैं कि जी हम आपको ट्रस्ट नहीं करते। तो जब अफगानिस्तान से निकला तब आपको ट्रस्ट करना था, जब पीआईए आपको सेफेस्ट एयरलाइन नहीं लग रही थी, फौरन जब मार के बैठ गए सारे उसमें। देखिए, दिस इज वेरी वेरी सैड इंडीड कि जब आपको हमारी जरूरत थी तो आप फौरन हमारी मिन्नत तोड़ने पे आ गए। आज हम नहीं खड़े हुए इस्लामाबाद में कि आपकी बूथियां हमसे ज्यादा छोड़ी हैं कि हम नहीं सेफ यहाँ पे। सो एट द सेम टाइम यार आप ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, वेरी सैडनिंग न्यूज़। अगर ये एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और गुस्सा इसी बात का है विदाउट शेयरिंग कि क्या उनको थ्रेट था। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटल हार्डन है और हमें पता है कि किस मेयार का वो काम करती हैं, सो उससे शेयर ना करें आप थ्रेट। सो हमारे लिए सबक भी है, हम आउट ऑफ द वे जाके इनको अकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। मगर सबक है ना, और सबक यही है कि हम अब वहीं तक जाएंगे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। और हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो रुकनी नहीं है। और अगर क्रिकेट फ्रेटर्निटी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है। मगर अगर इंग्लैंड काम नहीं आएगा, न्यूजीलैंड काम नहीं आएगा, तो ये डोमिनोज इफेक्ट हो सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया वो भी पर तोल रहे हैं, क्योंकि ये सारा ब्लॉक एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का, तो गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे, मगर अपने इन्होंने बना के हमें नहीं रखा है और बहाने ढूंढते हैं। सो सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है, बहुत बड़ी करनी है, ताकि इनका इंटरेस्ट रहे। और ये हमारा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगी, हमारी और इज्जत होगी, इसी तरह क्रिकेट से हमारी इज्जत होगी। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। यार देखो, मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, एक बात समझो। आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में? क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। प्लेयर की सिक्योरिटी है वो पॉइंट नंबर 2 है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 है यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर 26/11, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक, यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक, एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन 100 अटैक्स दैट यू हैव कैरिड आउट थ्रू आउट इंडिया। ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है। अब तुम ये कहते हो कि खेल को सियासत में, है जी, खेल को सियासत में मत मिलाओ। ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाएं भाई, खेल को सियासत में, है ना। तुमने ट्रेड बंद करी, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड,
2 कौड़ी का तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी 370-35 से हटाने के बाद कि हम भारत के साथ नहीं करेंगे, भारत को फर्क पड़ रहा है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कभी होटल में गए हो, खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए, तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे बिना बन गए 5th लार्जेस्ट, तुम्हारे बिना बनेंगे 3rd लार्जेस्ट। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुर्खाब के पर लगे तुम्हारे अंदर यार, हैं? दिस इज ऑल पनिशमेंट। तुम्हारी करतूतें हैं, उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं, और यह सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे। जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है, आसिम मुनीर जैसा लगता है, यह देखो। दुनिया को बताएंगे, एक एक बार बताएंगे, गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीट के गाजे बाजे के साथ तुम्हारे कपड़े उतारेंगे सबके सामने, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई साल तुमने भारत के खिलाफ एक्शन लिया, तुमने अपने दहशतगर्द भेजे, भारत चुप रहा। तुमने बोला यार ये तो कमजोर हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब भारत ने तुम्हें प्रूफ दिया 26/11 का, 26/11 का प्रूफ दिया भारत ने, तब तुमने क्या बोला? ये लिटरेचर है। तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला, तुम्हारे कोर्ट्स ने बोला ये तो लिटरेचर है। तुम्हारी एजेंसीज ने बोला ये तो कुछ भी नहीं, भारत अपने आप झूठ बोल रहा है, ये तो भारत ने खुद ही अपने ऊपर कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें सबूत नहीं देंगे। अब तुम्हारी छितर परेड हो रही है बेटा, अब तुम्हारी चीखें निकलेंगी, और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें कितना इकोनॉमिक तुम्हारा जो डैमेज हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, यह तुम्हें तसव्वुर नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे पता लगेगा। अब तुम, क्योंकि तुम चाहते हो बड़े खिलाड़ी के साथ गेम खेलना, तो तुम्हारे साथ ही हो रहा है। अच्छा, शोएब अख्तर का कमेंट आया यार, वसीम अकरम का कमेंट आया। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं, शोएब अख्तर का कमेंट आया, शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि साहब इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं जो मुझसे आके पूछते हैं शोएब भाई कैसे बॉलिंग करनी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। और शोएब अख्तर अपना माथा पीट रहा है कि यार पाकिस्तानी तो आते ही नहीं, पाकिस्तानी तो आते ही नहीं मुझसे पूछने के लिए, यहां पे इंडियन बॉलर्स क्यों ना आए? इंडियन बॉलर्स यार, शोएब अख्तर इज एन ऑल टाइम ग्रेट। शोएब अख्तर के टैलेंट पे, उसकी परफॉर्मेंस में किसी को शक है? वसीम अकरम, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूं पाकिस्तानी है वसीम अकरम। वसीम अकरम जैसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इस दुनिया ने ना पैदा करा है, ना मुझे लगता है 15-20 साल तक और पैदा होगा। क्यों ना ले उससे टिप्स? ठीक है, क्योंकि वो इंडिया आते रहते हैं, वो इंडिया आते रहते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है आईपीएल के साथ, उनकी इन्वॉल्वमेंट है कमेंट्री में, या कभी आईपीएल में थी, अब नहीं है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। लेकिन लोग देखो यार, तुम लोग नाशुक्रे हो। मैं एक बात बताता हूं पाकिस्तानियों, तुम लोग नाशुक्रे हो, और यू डू नॉट डिजर्व गुड पीपल। तुम लोग डिजर्व नहीं करते कि तुम वो कौम हो, ठीक है, जिस बंदे ने तुम्हें 1992 वर्ल्ड कप दिलाया, तुमने उसको जेल में डाल दिया। समझ रहे हो मेरी बात? जिसने 1992 वर्ल्ड कप जिताया, तुमने उसको जेल में डाल दिया। जो उर्दू शायरी का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम फैज अहमद फैज, उसको तुमने जेल में डाल दिया। और हफीज जलंधरी जैसे चापलूस को अपने बगल में, तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क है। ठीक है, मलाला यूसुफजई ठोक का सर पे गोली बाहर बैठी हुई आज की तारीख में। जिस बंदे ने तुम्हारे लिए एटम बम तुम्हारा तैयार करा, उसको तुमने 10-12 साल तो जेल में डाल के रखा, मुशर्रफ ने उस बंदे को। तो जो तुम्हारे लिए अच्छा काम करे, मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानियों, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे लिए जो अच्छा काम करे ना, वो बेवकूफ का बच्चा है। पाकिस्तानी कौम का जो भला करने का सोचे, सबसे बड़ा बेवकूफ का बच्चा है। क्योंकि ये सांप है, ये पहले अपनों को डसेगा, ये अपनों को डसेगा। तुम्हारी फितरत है, तुम्हारी कौमी फितरत है, जो तुम्हारे लिए अच्छा करे तुम उसको डसते हो। मैं तो कह रहा हूं अच्छा करा इंडिया ने, मना कर दिया। मैं डे 1 से कह रहा था यार इंडिया नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, यहां पे रह रहे हैं, यहां से आएंगे हैं, लाहौर जाएंगे। बकवास यार, सब की सब बकवास। 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। भारत का कोच कौन था? गैरी कर्स्टन। भारत का कोच था गैरी कर्स्टन। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। आज उसी गैरी कर्स्टन को पाकिस्तानी कौम करी ये फेलियर है। अब पता लग रहा है भैया रिपोर्ट करके कि शाहीन शाह अफरीदी उसको गालियां देता था, उसने शिकायत करी है। गैरी कर्स्टन ने यह बताया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जो ड्रेसिंग रूम है, उसके अंदर इनकी जूता लात चलती है। एक ग्रुप है मोहम्मद रिजवान का, कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं है भाई, एक मोहम्मद रिजवान की टीम है, एक शाहीन शाह अफरीदी की टीम है, एक बाबर आजम की टीम है। उन सब को मिला के इन्होंने 14-15 प्लेयर इकट्ठा करे, जिसमें से 11 खेलेंगे। देखो ये हाल है तुम्हारे।